नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो इस यूनिट में देखना है, बेसिकली ये आपको प्रैक्टिकल्स में भी होगा एक्सपेरिमेंट, मीटर ब्रिज, और थियरी में भी पढ़ना है। तो नेक्स्ट जो देखना है हमको वो है मीटर ब्रिज। बेसिकली मीटर ब्रिज एक एक्सपेरिमेंट है जिसको लेबोरेटरी में यूज करते हैं टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को मान के चलो x ले लिया मैंने, तो मीटर ब्रिज का जो रेजिस्टेंस, मीटर ब्रिज का जो एक्सपेरिमेंट है, इट इज यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। कैसे कैसे होता है, तो सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट इन यूर लेबोरेटरी। देखो सबसे पहले तो मीटर मतलब मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में 1 मीटर लंबी वायर होती है, कॉपर की बोलिए या फिर आयरन की बोलिए, है ना। कितने मीटर की? 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर की वायर होती है। ये देखो ए से लेके सी तक, ठीक है ना। तो 1 मीटर, एग्जैक्टली 1 मीटर। मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट की खूबी ये है कि वायर की लेंथ एग्जैक्टली 1 मीटर रहती है ना। क्वेश्चन में दिया रहे नहीं रहे, मीटर ब्रिज बोलेंगे तो वायर की लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वायर 2 एल शेप्ड आयरन के बीच, आयरन प्लेट के बीच में स्ट्रेच किया हुआ रहता है। ये देखिए एल शेप के मेटल प्लेट्स दिख रही है ना। तो ये 2 एल शेप के मेटल प्लेट के बीच में ऐसे खींचा हुआ रहता है ये 1 मीटर का वायर, ठीक है। और एक मेटल प्लेट रहती है बीच में, ताकि यहां पे 2 गैप्स बनती है। देखो ये हो गई लेफ्ट गैप और ये हो गई राइट गैप, ठीक है। लेफ्ट गैप में लगाते हैं अननोन रेजिस्टेंस x, है ना। देखो लेफ्ट गैप में अननोन रेजिस्टेंस x लगाए जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है, और राइट गैप में और एक रेजिस्टेंस लगाते हैं लेकिन जिसकी वैल्यू हमको पहले से पता है, नॉन रेजिस्टेंस। ऐसा लगाते हैं यहां पे r पे। x मतलब कौन सा? जिसकी वैल्यू निकालनी है, एक्सपेरिमेंट यूज करके कैसे निकालेंगे वो बताता हूं मैं। और R मतलब कौन सा? रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू पहले से आपको पता है, ठीक है। और ये जो मीटर ब्रिज के दोनों एंड है, यहां पे लगा रहता है एक बैटरी, है ना। कोई भी एक्सपेरिमेंट बोलेंगे तो वहां पे करंट आना ही चाहिए ना। तो करंट कहां से आएगा? ये है बैटरी, ये है की, है ना। जब आप एक्सपेरिमेंट चालू कर दे तो की ऑन करेंगे तो यहां पे करंट आना चालू हो जाएगा। और ये है रेओस्टेट। रेओस्टेट किस लिए यूज होता है? 10th में भी देखे होंगे आपने कि एक्सपेरिमेंट में आपको कितना करंट चाहिए एक्चुअली, तो उसके लिए ये जनरली रेओस्टेट रहता है। नहीं भी निकाले डायग्राम में तो भी कोई दिक्कत नहीं। और आपके लेबोरेटरी में ना ये जो मीटर ब्रिज का जो वायर है, 1 मीटर लेंथ वाला वायर है, उसके नीचे एक स्केल लगी रहती है ताकि आपको एक्सपेरिमेंट करते समय बराबर से डिस्टेंस मेजर कर सके। तो बराबर 1 मीटर की स्केल यहां पे लगी रहती है। देखो ये स्केल दिख रही है, देख रही है मीटर। ये कहां पे रहती है? वो जो वायर स्ट्रेच किया हुआ रहता है ना, उसी के नीचे बोलिए या फिर उसी के थोड़ा बाजू में, है ना। उसी वायर को लग के एक 1 मीटर की स्केल लगी रहती है। किस लिए लगी रहती है? ताकि हम लोग वहां से डिस्टेंसेस बराबर देख पाए। तो क्या क्या है कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, है ना। इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट देयर इज 1 मीटर लेंथ वायर stretch between 2 L-shaped metal plates, है ना। There are 2 gaps, left gap, right gap। left gap में unknown resistance x, right gap में known resistance r, and between the common point of x and r एक गैल्वेनोमीटर लिया रहता है। देखो दोनों के कॉमन पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर लिया है, और ये गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ रहता है जॉकी को। जॉकी मतलब ऐसे कॉन्टैक्ट जॉकी बोलते हैं उसको, है ना। ये जॉकी को पकड़ के हमको इस वायर के ऊपर टच करते हुए जाना रहता है। एक्सपेरिमेंट कैसा परफॉर्म करेंगे ये भी बताता हूं मैं, लेकिन जॉकी, कॉन्टैक्ट जॉकी किसको बोलते हैं? कि ये जॉकी को लेके, कॉन्टैक्ट जॉकी को लेके आप उस वायर के ऊपर टच करेंगे, ठीक है। तो ये है मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट का सेटअप, ठीक है ना। ये जो मेटल प्लेट्स है, ये देखो बहुत मोटे मोटे मेटल प्लेट्स है, तो इनका जो रेजिस्टेंस है ना, ये हम लोग जनरली निगलेक्ट कर देते। जितना जाड़ा वायर उतना अच्छे से करंट फ्लो होता है,
बराबर है कि नहीं। तो इसका रेजिस्टेंस हमको कंसीडर नहीं करना होता है बेसिकली। तो बेसिकली कौन से रेजिस्टेंसेस कंसीडर करोगे, एक्स है हमारा, आर है, और इतना भी पता होगा आपको कि ये जो मीटर ब्रिज का वायर है ये तो मोटा नहीं है, ये तो पतला ही है, तो इसका रेजिस्टेंस भी कंसीडर करना पड़ेगा। ये मीटर ब्रिज का जो वायर है ना। देखो कोई भी जो वायर है, रेजिस्टेंस, कोई भी चीज में रेजिस्टेंस आ सकता है, बराबर है कि नहीं। आपने 11th में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखे होंगे, है ना, क्या देखे होंगे फॉर्मूला, R इक्वल टू रो एल बाई ए, देखे थे कि नहीं ऐसा फॉर्मूला, है कि नहीं। कोई वायर, जो भी वायर है उसका रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से मिलता है हमको। तो ये जो मीटर ब्रिज का वायर है उसका भी रेजिस्टेंस हमको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये जो मेटल प्लेट्स है इनका रेजिस्टेंस हम लोग नहीं निगलेक्ट कर देते, क्यों, क्योंकि वो मोटे मोटे हैं, ठीक है ना। और ये वायर का जो रेजिस्टेंस है, अज्यूम कर लेते कि ये जो वायर जो है ना, यहाँ पे जो मीटर ब्रिज का वायर जो लगा हुआ है, लेट अस से कि इसका रेजिस्टेंस जो है पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लेट अस से सिग्मा है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ये वाले वायर का सिग्मा दिया हुआ है ना। सिग्मा मतलब एक कांस्टेंट, कोई तो भी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो वायर है मीटर ब्रिज का, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सिग्मा है, ठीक। तो इतना कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, ठीक है। सिंपल 2-3 लाइनें में लिखेंगे, बुक से पढ़ लेना, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है मैंने, ठीक। अभी इसके प्रोसीजर भी समझ लेते हैं, कैसा कैसा प्रोसीजर है। प्रोसीजर एकदम सिंपल है। ये जो मेटल की जॉकी है ना, जो गैल्वेनोमीटर के साथ लगी हुई है, उसको हाथ में पकड़ना है और अलग अलग पॉइंट पे इस वायर के ऊपर टच करते हुए चलना है और एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकालना है, अलग अलग पॉइंट पे टच करते हुए एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकालना है जहां पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 दिखाएगा। क्या कहा मैंने, प्रोसीजर फिर से याद रखो। वी हैव टू टच द कॉन्टैक्ट मेटल जॉकी ऑन द वायर एट डिफरेंट पॉइंट्स टू फाइंड वन पॉइंट, एक ही पॉइंट होगा ये पूरे वायर के ऊपर जहां पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी दिखाएगी। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में भी मैंने बताया आपको, यहां पे गैल्वेनोमीटर किस लिए लगाया है, टू मेजर द करंट। तो हमको ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकालना है सो दैट इट्स रीडिंग इज 0, मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट इज 0। और ऐसे पॉइंट को, जैसे यहां पे ये पॉइंट डी दिखाया हुआ है, ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। सिंपल। तो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट की प्रोसीजर भी समझ में आ गई। टच द कॉन्टैक्ट जॉकी ऑन द वायर एट डिफरेंट पॉइंट्स टू फाइंड द नल पॉइंट। नल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकालना है जिसको बोलेंगे हम लोग नल पॉइंट, जहां पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है। बस ये हो गई पहली स्टेप। फिर ये नल पॉइंट मिल गया तो इस नल पॉइंट की लेंथ पॉइंट ए से मेजर करनी है, LX। उसके लिए आपके पास ये स्केल दी हुई रहती है वहां पे, ठीक है ना। और D से लेके C तक, मतलब दूसरे एंड तक, इस लेंथ को बोलेंगे LR, है ना। X के रेजिस्टेंस की नीचे की लेंथ LX, R रेजिस्टेंस के नीचे की लेंथ LR, ठीक है ना। तो ये लेंथ मेजर करनी है LX और ये लेंथ मेजर करनी है LR, इसको बोलेंगे LR। ऐसा मैंने बोला है, आपको दूसरा चाहिए तो दूसरा भी यूज कर सकते, लेकिन ये एकदम आसान है। X के नीचे की लेंथ LX, R के नीचे की लेंथ LR। बस ये मेजर कर लिए तो उसके बाद ये ऐसा रेशो लेना, X बाय LX इक्वल टू R बाय LR, ठीक है। तो X इक्वल टू, LX को इधर लेके चलो, LX अपॉन LR इंटू R। तो इस फॉर्मूले से आप अननोन रेजिस्टेंस X निकाल सकते हो यूजिंग द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। एकदम सिंपल प्रोसीजर, एकदम सिंपल,
है ना। क्या करेंगे, जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे। कब तक, जब तक आपको नल पॉइंट नहीं मिलता। नल पॉइंट मिला कि नल पॉइंट का डिस्टेंस वायर के इस एंड से मेजर करेंगे, उसको बोलेंगे LX, और उसकी लेंथ दूसरे एंड से मेजर करेंगे, उसको बोलेंगे LR। ठीक है, तो LX और LR। ठीक है, अगर LR मेजर भी नहीं किए तो भी सीधा सीधा LR आप लिख सकते हैं 1 - LX, लिख सकते कि नहीं ऐसा, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है वायर की, 1 मीटर। मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है तो ऐसा भी बोल सकते। ठीक है, एक बार ये लेंथ मेजर कर लिया आपने तो फॉर्मूला एकदम सिंपल है, x/LX = R/LR। ठीक है, तो x = LX/LR × R। LX मतलब जो आपने लेंथ मेजर करे यहां पे, LR मतलब जो लेंथ यहां पे मेजर करे, और R मतलब कौन सा रेजिस्टेंस था, अननोन था कि नोन था, नोन रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू आपको पहले से ही पता थी। तो R की वैल्यू पुट कर सकते, LX की वैल्यू पुट कर सकते, LR की वैल्यू पुट कर सकते, और आपको अननोन रेजिस्टेंस X जो निकालना था उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से है इसकी प्रोसीजर। अभी इसके पीछे का फॉर्मूला जो आया वो भी देख लेते कैसे कैसे आया, है कि नहीं। कैलकुलेशंस भी देखने पड़ेंगे ना, मैंने सीधा बता दिया आपको, x/LX लिखो, है ना। एक बार नल पॉइंट मिल गया तो ये रेशो लो x/LX, ये रेशो लो R/LR, और दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है ना, और इसके ऊपर से x निकल जाएगा। तो ऐसा क्यों कहा मैंने, ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मीटर ब्रिज में मुझको एक व्हीटस्टोन्स ब्रिज दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है क्या, व्हीटस्टोन्स ब्रिज, है ना। मीटर ब्रिज बेसिकली कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, व्हीटस्टोन्स ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। एक बार ये एमसीक्यू में थ्योरी क्वेश्चन भी आया था, द प्रिंसिपल ऑन विच मीटर ब्रिज वर्क्स, व्हीटस्टोन्स ब्रिज, केवीएल, केसीएल, ऐसे कुछ तो भी 2-4 ऑप्शंस थे। तो कौन सा है, मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन ब्रिजस्टोन्स ब्रिज प्रिंसिपल। तो ब्रिजस्टोन ब्रिज दिख रहा क्या आपको, किसको बोलते हैं व्हीटस्टोन्स ब्रिज, व्हीटस्टोन्स ब्रिज किसको बोलते हैं, 4 रेजिस्टेंसेस रहते हैं ऐसे, बराबर है कि नहीं, जिसको बोलते हैं आप लोग R1, R2, R3, R4, बराबर है। पिछला वाला याद करो, यहां पे रहता EMF जहां से करंट आता है, और यहां पे रहता गैल्वेनोमीटर, बराबर है कि नहीं। तो ऐसा ही व्हीटस्टोन्स ब्रिज मुझको यहां पे भी दिखाई दे रहा है। देखो, ये पहला रेजिस्टेंस X, ये दूसरा रेजिस्टेंस R, ये इस पॉइंट पे कनेक्ट किए हुए। अभी ये मेटल की प्लेट है, तो प्लेट मतलब क्या, रेजिस्टेंस उसका 0 ही रहता है, ये प्लेट का रेजिस्टेंस 0 रहता, मैंने तभी बताया था। ठीक है ना, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते कि ये X ऐसा कनेक्ट है यहां पे, ये R ऐसा कनेक्ट है, ये वाला X, ये वाला R, है ना। ये देखो पॉइंट B दिख रहा है, पॉइंट B, ये XR। फिर ये मेटल की प्लेट है, रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर सकते, सीधा सीधा पॉइंट A पे आ जाओ। ठीक है, और पॉइंट A और पॉइंट D देखो, ये जो नल पॉइंट था, है ना, पॉइंट D मतलब कौन सा पॉइंट था, नल पॉइंट था, तो ये पॉइंट D। तो A और D के बीच में कितने लेंथ का वायर है, LX लेंथ के वायर है, बराबर है कि नहीं। A और D के बीच में कितनी लेंथ है वायर की, LX। और मैंने आपको तभी बताया कि ये वाले वायर का रेजिस्टेंस हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, ये वायर में कुछ तो भी रेजिस्टेंस रहेगा। तो इतने पार्ट का रेजिस्टेंस मान के चलो है RLX, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ LX। कैसा याद रखोगे, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ LX। ठीक है, तो ये A से लेके D के बीच में ये रेजिस्टेंस है RLX। सिमिलरली D से लेके C के बीच में, D से लेके C के बीच में कितना वायर है, कितने लेंथ का वायर है, LR। तो इसका भी रेजिस्टेंस कैसा लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ LR। तो D से लेके C के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, RLR। ठीक है, B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर है जो कि नल पॉइंट शो कर रहा है, और A और C के बीच में EMF है। बन गया कि नहीं व्हीटस्टोन्स ब्रिज, बताओ तो, बन गया कि नहीं ये व्हीटस्टोन्स ब्रिज, है ना। और ये व्हीटस्टोन्स ब्रिज कैसा है, बैलेंस है, क्योंकि आपने गैल्वेनोमीटर का ये जो पॉइंट D है, ये पॉइंट D तुम्हारा नल पॉइंट है, बराबर है कि नहीं, पॉइंट D तुम्हारा नल पॉइंट है, क्योंकि हमने प्रोसीजर में पहले ही बताया ना कि वो जॉकी आपको वायर के अलग अलग पॉइंट पे टच करनी है, और ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकालना है
जहां पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0, मतलब ये कौन सा ब्रिज है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और जब भी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज रहता तो कैसे फॉर्मूला लिखने का मैंने बताया था आपको, इधर का रेशो और इधर का रेशो। तो इसीलिए हम लोग ये रेशो है ना, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कैसे रेशो आएगा? x अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। कितना है इसका रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ x, और इसका रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस ऑफ LR, ठीक है। तो क्या बनेगा रेशो? x अपॉन RLX इक्वल टू R अपॉन RLR, ठीक है। RLX मतलब रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट ऑफ वायर, और RLR मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ये वाले पार्ट का वायर, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ ये वाले पार्ट का, और ये आ रहा है ऐसा ही है, ठीक है। तो ये रेशो अपॉन ये रेशो, गैल्वेनोमीटर के दोनों साइड के दो रेशो लेने पड़ते, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा x अपॉन R इक्वल टू लाइक दिस, हो जाएगा ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इसको इधर लेके आओ, इसको इधर, तो रेजिस्टेंस ऑफ, है ना, ये वाला वायर, और रेजिस्टेंस ऑफ LR मतलब इतने पार्ट का। अभी कोई भी वायर का रेजिस्टेंस, कोई भी वायर का रेजिस्टेंस कैसा लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू लेंथ लिख सकते हैं ऐसा। सिग्मा क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, है ना। सिग्मा मतलब क्या था? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब ओम पर मीटर। तो टोटल रेजिस्टेंस ओम पर मीटर इंटू मीटर, बराबर है कि नहीं। तो कोई भी वायर का रेजिस्टेंस हम लोग अगर सिग्मा हमको पता है तो कैसा लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू लेंथ, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये वाला LX पार्ट, इसका रेजिस्टेंस कैसा लिखेंगे? सिग्मा इंटू LX, और इसका रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू LR लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? सिग्मा दोनों साइड में सेम आएगा, क्यों? क्योंकि वायर सेम है, सिग्मा इज अ कांस्टेंट, है ना, वायर बदल थोड़ी रहे आप, इसलिए सिग्मा इज अ कांस्टेंट। तो LX पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो है ना, रेजिस्टेंस ऑफ LX, रेजिस्टेंस ऑफ LR, ठीक है। तो LX पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो है सिग्मा इंटू लेंथ ऑफ LX, और LR पार्ट का जो है वो है सिग्मा इंटू LR। LR मतलब ये वाली लेंथ, ठीक है। तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल, और आपको मिलेगा फाइनल फॉर्मूला, दैट इज x बाय R इक्वल टू LX अपॉन LR। व्हाट इज x? unknown resistance. What is R? known resistance in the right gap. Unknown resistance left gap, known resistance right gap. LX length of the wire below X, LR length of the wire below R। और ये LX और LR कब मिलेंगे आपको? नल पॉइंट ढूंढने के बाद, ठीक है। तो LX पता है हमको, LR पता है, R पता है, तो ये फॉर्मूले से हम x निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में हम लोग अननोन रेजिस्टेंस x की वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके निकाल सकते हैं। मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में कितनी लेंथ रहती वायर की? 1 मीटर। कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? व्हीटस्टोन्स ब्रिज के, बराबर है। क्या प्रोसीजर है? जॉकी को टच करना है, कब तक? नल पॉइंट ढूंढने तक। एक बार नल पॉइंट मिल गया तो उस नल पॉइंट की लेंथ LX पॉइंट, है ना, और LR लेफ्ट साइड की लेंथ, राइट साइड की लेंथ। अननोन रेजिस्टेंस के नीचे की लेंथ को LX बोल देंगे, R के नीचे की लेंथ को LR बोल देंगे। दोनों मिल गए प्रैक्टिकल करते समय, और R ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। अभी मीटर ब्रिज के ही एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा बदलाव करके और एक एक्सपेरिमेंट है जिसको बोलते हैं केल्विन्स मेथड। मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है ये, है ना, सेम सेटअप मीटर ब्रिज का ही है। 1 मीटर का वायर, सभी जो चीजें बताई मैंने आपको सभी सेम है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में सभी सेम लिखना, लेकिन इस केल्विन मेथड में एक चीज है, सिर्फ ये जो अननोन रेजिस्टेंस है ना, वहां पे हटा के अभी गैल्वेनोमीटर लगा दिया। मतलब अभी हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ढूंढ के निकालने वाले हैं। तभी एक अननोन रेजिस्टेंस था, है ना, यहां पे x लगाए थे आपने, और इधर गैल्वेनोमीटर था,
बराबर है कि नहीं। तो ये वाले रेजिस्टेंस का हमने ये कितना है, एक्स की वैल्यू कितनी है वो ढूंढ के निकाले थे। अभी हमको गैल्वेनोमीटर का ही रेजिस्टेंस ढूंढ के निकालना है, मतलब हमारे लिए अननोन रेजिस्टेंस अभी कौन है, गैल्वेनोमीटर। तो जो अननोन रेजिस्टेंस रहता वो लेफ्ट गैप में, जो नॉन रेजिस्टेंस रहता वो राइट गैप में, ठीक है ना। और अभी गैल्वेनोमीटर यहां पे लगा दिए तो बीच में कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ जॉकी लगाना है, ठीक है। तो केल्विन्स मेथड में क्या करते हैं, केल्विन्स मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। केल्विन्स मेथड वर्क्स ऑन द मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज का ही सेटअप है, लेकिन इट इज यूज्ड टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर कहां पे कनेक्ट होगा, लेफ्ट गैप में, राइट गैप में नॉन रेजिस्टेंस आर, और बीच में से जो निकलेगा वायर वो सीधा जाएगा जॉकी को। पहले यहां पे गैल्वेनोमीटर था, ठीक है। अभी इसकी प्रोसीजर क्या करते हैं ना, ध्यान से सुनो। अभी यहां पे गैल्वेनोमीटर था, अभी नहीं है, तो इसकी प्रोसीजर क्या करते, ये जो जॉकी है ना इसको पहले टच नहीं करते, इसको वायर के ऊपर टच नहीं करते, तो LG LR कुछ नहीं होगा, एक सिंपल वायर है। और स्टेप नंबर 1 में हम लोग जॉकी को टच नहीं करेंगे, है ना। ये जो मेटल की जॉकी है उसको वायर के ऊपर टच नहीं करेंगे, वायर के ऊपर टच नहीं करेंगे, ठीक है। और बिना टच किए हुए गैल्वेनोमीटर में क्या रीडिंग आती है वो देखेंगे। स्टेप नंबर 1 समझ में आ गई क्या, है ना। स्टेप नंबर 1 में क्या है कि हम लोग जॉकी को वायर के ऊपर रखेंगे नहीं, वायर के ऊपर टच नहीं करेंगे, और बिना टच किए हुए गैल्वेनोमीटर कितनी रीडिंग शो कर रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करंट इसमें से जाएगा ही जाएगा ना, है कि नहीं। आप इधर टच नहीं कर रहे लेकिन बाकी जगह पे तो करंट जाएगा ही जाएगा, तो ये कितनी रीडिंग शो कर रहा है वो हम लोग चेक करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्लियर। उसके बाद है ना, क्या थी स्टेप नंबर 1, फिर से लिख देता हूं मैं। स्टेप नंबर 1 गैल्वेनोमीटर की रीडिंग चेक, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग चेक कब, विदाउट टचिंग द जॉकी, विदाउट टचिंग जॉकी, ठीक है। अभी आएंगे स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, ये जॉकी को वायर के अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे और ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकालेंगे जिसको यहां पे डी बोला है ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकालेंगे जिसको बोलेंगे नल पॉइंट। और इस नल पॉइंट पे क्या होगा, ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकालेंगे सो दैट कि ये जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जितनी स्टेप नंबर 1 में थी, पहले थी, उतनी ही सेम रीडिंग आपको बाद में भी मिलेगी। ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकालेंगे, एक ही पॉइंट होगा वो पूरे वायर के ऊपर, ठीक है ना। स्टेप नंबर 1 में क्या किए थे, जॉकी को टच नहीं किए थे, बिना जॉकी को टच किए गैल्वेनोमीटर की रीडिंग चेक करें। मान के चलो गैल्वेनोमीटर दिखा रहा है 10 मिली एम्पियर, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में क्या करें, ये जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करते हुए जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप यहां पे टच करते हुए जाएंगे यहां पे करंट बदलते जाएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसे मिलेगा कि फिर से ये 10 मिली एम्पियर दिखाएगा पहले जितना था। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलेंगे नल पॉइंट, मतलब ये ब्रिज अभी बैलेंस है, पहले भी उतना ही था, टच करने के बाद में भी उतना ही है, मतलब यहां से करंट आ रहा है, कह रहे भैया यहां से करंट 0 है और यहां से करंट, बीच के इसमें से करंट 0, मतलब ब्रिज कैसा हो गया, बैलेंस। और फिर से ब्रिज बैलेंस हो गया, बाद की स्टेप वैसी की वैसी, है ना। इधर का रेशियो लेंगे, एक बार आपको ये नल पॉइंट मिल गया तो इधर की लेंथ LG, है ना, गैल्वेनोमीटर के नीचे की लेंथ LG लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस की नीचे की लेंथ LR लिख लेते हैं, है ना। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो लेंथ X और Y ऐसे भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये पॉइंट D, नल पॉइंट से इधर की लेंथ मैंने लिखी LG और इधर की लेंथ लिखी मैंने LR, याद रखने में आसान हो जाता, गैल्वेनोमीटर की नीचे की लेंथ LG, R के नीचे की। आगे की प्रोसीजर आपको पता है, ये रेशो और ये रेशो, ठीक है ना। तो आगे की वही सेम प्रोसीजर, G/R, है ना, G/ इसका रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ LG इक्वल टू ये जैसे यहां पे लिखा है R अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ इतने पार्ट का वायर, लेकिन रेजिस्टेंस
कोई भी वायर का रेजिस्टेंस दैट इज सिग्मा इंटू लेंथ, तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल होके G बाय आर आपको मिलेगा LG बाय LR, बराबर है। तो कैसा याद रखोगे, G बाय LG इक्वल टू R बाय LR, तो G इक्वल टू R इंटू LG बाय LR, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद नहीं रहता ना, तो ये ऐसे याद रखना, ये ऐसे, ये रेशो, ठीक है ना। G के नीचे की लेंथ LG, R के नीचे की लेंथ LR, तो ये फॉर्मूला लिख लेना पट से, G बाय LR इक्वल टू सॉरी G बाय LG, सॉरी G बाय LG इक्वल टू R बाय LR, ये लिख लिए फॉर्मूला। फिर LG को इधर लेके जाओ, G इक्वल टू LG अपॉन LR इंटू R, है कि नहीं, सेम फॉर्मूला है ना। नहीं तो कभी कभी ये याद रखते समय आपको कंफ्यूजन होगा कि LR ऊपर है कि LG नीचे है, तो ऐसा रट्टा न मारते हुए टेक्निकली याद रखो कि गैल्वेनोमीटर के नीचे क्या है, गैल्वेनोमीटर के नीचे LG लेंथ है और रेजिस्टेंस के नीचे कौन सी लेंथ है, LR लेंथ है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो ये दोनों का रेशो बनेगा इक्वल टू ये दोनों का रेशो, ऐसे याद रखो तो जल्दी से याद रहेगा, वो कभी नहीं भूलेंगे फिर हम लोग, है ना। लेकिन सिर्फ ऐसा फॉर्मूला याद करे रट्टा मार के तो वो तो 2 दिन में भूल जाएगा, कौन सा LG है, कौन सा LR है, कौन सा X है, कौन सा Y है, वो भूल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा याद रखे कि गैल्वेनोमीटर की नीचे की लेंथ वो पक्का याद रहेगा फिर, ठीक है। तो ये पेज नंबर्स देख लेना यहाँ से बुक से।